हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी आज की एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सारे क्वेश्चन जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है वो बताएंगे। तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। ये तस्वीर उन्हीं की है, द्रौपदी मुर्मू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय सेना में कितने कमान होते हैं? भारतीय सेना में कितने कमान होते हैं? तो भारतीय सेना में कुल 7 कमान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब कौन कौन से कमान है ये आप इस डायग्राम में जूम करके एक बार जरूर देख लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब पिछली वर्ष ही हमारे एक क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो मोहम्मद शमी, उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अर्जुन अवार्ड दिखता कैसा है? तो ये आप देख रहे होंगे, ये अर्जुन अवार्ड ही है और इसे राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओलंपिक के निशान में छल्ले होते हैं। ओलंपिक के निशान में कितने छल्ले होते हैं बताएंगे। ओलंपिक के निशान में कुल 5 छल्ले होते हैं। कितने? 5। इस तरीके के कुछ वो छल्ले दिखते हैं और सभी छल्लों का जो कलर होता है वो अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, अक्षरधाम मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। किसमें? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये अक्षरधाम मंदिर है जो कि गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? आपको बताना है कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है। तो कालाहारी दक्षिण अफ्रीका देश में है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब ये देख रहे होंगे, ये कालाहारी मरुस्थल की तस्वीर है। दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा से इधर कर लेते हैं। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बताएंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है जो ऊपर नीचे हो गए, इन पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों, वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% होती है। कितनी? 78%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निकल का रासायनिक प्रतीक क्या है? निकल का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो निकल का रासायनिक प्रतीक Ne है। क्या? Ne। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्बन का अपरूप कौन सा है? कार्बन का अपरूप कौन सा है? तो कार्बन का अपरूप हीरा होता है। हीरा कार्बन का अपरूप होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है? पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे हल्की धातु का नाम बताओ। सबसे हल्की धातु का नाम बताओ। क्या होगा सबसे हल्की धातु का नाम? तो सबसे हल्की धातु का नाम लिथियम है। क्या है? लिथियम सबसे हल्की धातु है और ये कुछ इस चांदी नुमा जैसी दिखती है। लिथियम का सूत्र
आई होता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामान्य मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सामान्य मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितनी? 46। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, अंग पूछा है, अंग। तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। क्या है? त्वचा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। कौन सी? फीमर, जांग की हड्डी कहते हैं उसको हम, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? भारत में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया, बताएंगे? तो भारत में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया। कहाँ पर? चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुछ इस तरीके का था चंपारण आंदोलन, जहां पर महात्मा गांधी खड़े हैं, उनके बगल में उनके समर्थक हैं, और वहां की कानून, जो कानून प्रक्रिया है वो भी उनके साथ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई? इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई, ये बताएंगे दोस्तों राइट आंसर। इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुई। 7वीं शताब्दी ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसने गोल है पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? निम्नलिखित में से किसने कहा कि पृथ्वी गोल है और पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, ये बताएंगे। पृथ्वी गोल है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। किसने? पाइथागोरस। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी राइट आंसर हो जाएगा। ये पाइथागोरस की तस्वीर है यहाँ पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। किसको? स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीबीपी का विस्तारित रूप क्या है? जीबीपी की फुल फॉर्म पूछिए दोस्तों, जीबीपी की फुल फॉर्म बतानी है। जीबीपी की फुल फॉर्म है ग्लोबल भारत प्रोग्राम। ग्लोबल भारत प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है, बताएंगे? डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। किससे? लॉन टेनिस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कैन्स पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कैन्स पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताएंगे? कैन्स पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ओलंपिक शब्द ओलंपिस से आया है, जो नाम है एक किसका? ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, लेकिन किसका नाम है, ये बताएंगे। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है डी, पर्वत का एक नाम है ओलंपिक, और ओलंपिस से आया है, वो किसका नाम है? पर्वत का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी, बताएंगे? डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। 1958। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये डीआरडीओ का लोगो है, इसे आप अच्छी तरीके से देख लें। क्वेश्चन नंबर 25 है, रेड इंडियन किस महाद्वीप के मूल निवासी थे? रेड इंडियन किस महाद्वीप के मूल निवासी थे? अब देखो दोस्तों, महाद्वीप की बात हो रही है, तो टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, बताएंगे पहले? तो टोटल महाद्वीप है हमारे 7। पहला है एशिया,
यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अब रेड इंडियन किस महाद्वीप के हैं ये बताएंगे। तो रेड इंडियन थे साउथ अमेरिका के। कहाँ के? साउथ अमेरिका के निवासी थे रेड इंडियन। साउथ अमेरिका को हिंदी में दक्षिण अमेरिका हम कहते हैं। दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। दोस्तों आपसे गुजारिश, अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहा है तो वास्तव में दिल से एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है बताएंगे राइट आंसर। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से है। किससे? बीमा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने? 12। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इस्लामी सहयोग संगठन OIC का मुख्यालय कहाँ है? इस्लामी सहयोग संगठन OIC का मुख्यालय कहाँ है? OIC का मुख्यालय जिहाद में है। कहाँ पर? जिहाद में OIC का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सी पुस्तक शेक्सपियर द्वारा रचित है? निम्न में से कौन सी पुस्तक शेक्सपियर द्वारा रचित है? तो शेक्सपियर द्वारा ये सभी पुस्तकें उन्होंने ही लिखी हैं। कौन सी? ओथलो, एज यू लाइक इट, हैमलेट। और ये शेक्सपियर की एक तस्वीर है जिसे आप याद कर लें, समझ लें कि कौन कौन सी पुस्तकें शेक्सपियर द्वारा लिखी गई हैं। तो ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जूल किसकी इकाई है? जूल किसकी इकाई है? जूल ऊर्जा की इकाई है। किसकी? ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? यदि किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। क्या? संवहन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है बताएंगे, यानी सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है बताएंगे। तो लाल रंग सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसलिए ही लाल रंग को जो ट्रेनों का जो बगल में सिग्नल लाइट होती है, लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है, यानी ट्रेन के जो पायलट होते हैं, ड्राइवर होते हैं, उससे वो दूर से ही देख लें, इसलिए इसकी लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। आप देख रहे होंगे चित्र में। क्वेश्चन नंबर 35 है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। धूल कण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही मेहनत से मैंने इन क्वेश्चनों को निकाला है। आप इन्हें एक बार अच्छी तरीके से इनका रिवीजन कर लें। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट होती है जो घरों में, उनमें मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन गैस ट्यूबलाइट में भरी होती है। कौन सी? आर्गन। ऑप्शन नंबर ऑप्शन है जो ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यही है, आर्गन। क्वेश्चन नंबर 37 है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 38 है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O है। CaSO4 2H2O है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सी अलौह धातु है? निम्न में से कौन सी अलौह धातु है बताएंगे? निम्न में से कौन सी अलौह धातु है? अलौह धातु एल्युमिनियम है। कौन सी? एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ताप का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? ताप का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएंगे दोस्तों, ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। चांदी। इसलिए ही हम जो इलेक्ट्रिक वायर होती हैं उनमें हम चांदी के तारों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विषाणु का मतलब होता है वायरस। वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है बताएंगे? चेचक। कौन सा? चेचक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है बताएंगे? तो दोस्तों, टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों, हमने आधे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मानव शरीर के ताप स्थिरांक थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ताप को निरंतर ताप को नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी है बताएंगे? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारे शरीर के ताप को यानी शरीर की गर्मी को नियंत्रण करती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब ये हमारे शरीर में हमारा जो कान होता है, दोनों कानों के बीच में होती है ये ग्रंथि। आप देख रहे होंगे डायग्राम में। 44 क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मार्स गैस कहा जाता है? निम्न में से किसे मार्स गैस कहा जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मार्स एक ग्रह का नाम है। मार्स एक ग्रह का नाम है। किसका ग्रह? टोटल ग्रह हमारे 8 हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हार्टिकल्चर, हम अंगूर के अध्ययन करते हैं। हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? अंगूर का। क्वेश्चन नंबर 46 है, थोड़ा से छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। खिलाड़ियों को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है बताएंगे? तो दोस्तों, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर श्रीनगर है। कौन सा? श्रीनगर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? मध्यरात्रि भी कह सकते हैं हम। तो मध्यरात्रि का सूरज नॉर्वे को कहते हैं। किसको? नॉर्वे को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कुछ इधर की तरफ अंधेरा सा हो रहा है और इससे ऊपर सूरज दिखाई दे रहा है, यानी नॉर्वे में आधी रात के समय भी सूरज थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, इसलिए उसे मध्यरात्रि का यानी आधी रात्रि का सूरज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। कहाँ से? मुंडको उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये मुंडको उपनिषद की एक किताब की एक तस्वीर है, आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 50 है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अब देखिए, ये उड़ीसा है
और ये उड़ीसा के बगल में यहाँ पर ये समुद्र है, और समुद्र से थोड़ी दूरी पर ही ये चिल्का झील की एक तस्वीर है। आप देख रहे होंगे, चिल्का झील को हम भारत की सबसे खारी झील भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी क्या है? दोस्तों राजधानी तो आप 28 है, सारी याद कर लें। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, आइजोल। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? बिहू असम का पारंपरिक नृत्य है, असम का। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों जितने भी नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है, आप हो सके तो सारे नृत्यों को याद कर लें, और ये नृत्यों को महिला और पुरुष दोनों साथ मिलकर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है, टेम्स। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं? एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं? तो ये सभी दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, दिशा का अंदाजा लगा सकते हैं, और ऊंचाई भी माप सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है? निम्न में से विश्व का सबसे गहरा सागर, तो सबसे गहरा सागर है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? 1961 में पुर्तगालियों ने भारत को छोड़ दिया, यानी गोवा को आजाद कर दिया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? थोड़ी देर पहले हमने लंदन के तट का पूछा था, अब ये पेरिस के शहर के तट के बारे में क्वेश्चन है। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है, सीन नदी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में है? तो लखनऊ शहर में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, H1N1 क्या है? H1N1 क्या है? तो स्वान फ्लू की एक बीमारी का नाम है H1N1। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, इनमें से कौन सी लाफिंग गैस है? इनमें से कौन सी लाफिंग गैस है बताएंगे? तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का अयस्क बताना है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्शन को देखकर। क्वेश्चन 64 है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? तो प्लेटिपस, प्लेटिपस स्तनपायी जीव अंडे देता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, लेप्रोस्कोपी किससे संबंधित है? लेप्रोस्कोपी किससे संबंधित है? तो प्रसूति शास्त्र संचालय, प्रसूति शास्त्र संचालय, यानी महिलाओं में ये लेप्रोस्कोपी की जाती है, जिससे ये लेप्रोस्कोपी एक ऐसा इलाज है जिसमें दर्द की संभावना बहुत कम होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 64 है, पदार्थ की सब चौथी अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। पहली अवस्था है ठोस, दूसरी तरल, तीसरी गैस, और चौथी कौन सी है? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, इनमें से एक मिश्रित उर्वरक कौन सा है? इनमें से एक मिश्रित उर्वरक कौन सा है?
उर्वरक बताएंगे। तो एनपीके, एनपीके एक मिश्रित उर्वरक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है? गाय के दूध में किसका समृद्ध स्रोत होता है, यानी कौन सी विटामिन होती है गाय के दूध में? तो गाय के दूध में विटामिन ए होती है, विटामिन ए। और दोस्तों जितनी भी विटामिन है ए बी सी डी, और यहाँ पे एक ई विटामिन है, और विटामिन 5 विटामिन होती हैं। पांचों विटामिनों के यहाँ पे नाम दे रखे हैं, किन किन ने इनकी खोज की थी, तो इनको भी आप याद कर लें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 69 है, टाइफॉइड बीमारी कहाँ होती है? टाइफॉइड बीमारी कहाँ होती है? तो आंत में ये बीमारी होती है। कहाँ पे? आंत में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, 3 जड़ों का दांत होता है। 3 जड़ों का दांत कौन सा होता है? दाढ़। 3 जड़ों का दांत दाढ़ होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, लार किसके पाचन में मदद होती है? लार किसके पाचन में मदद होती है? स्टार्च के, स्टार्च के। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, कम दर्शिता की वजह क्या है? कम दर्शिता यानी कम दिखाई देने की वजह क्या है? रेटिना का कमजोर होना, रेटिना का कमजोर होना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक वयस्क पुरुष के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? एक वयस्क पुरुष के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो 1350, 1350 एक वयस्क पुरुष के मस्तिष्क का वजन होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, पानी का अधिकतम घनत्व किस में होता है? पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? बताएंगे। 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? बताएंगे। तो हवा के माध्यम से फैलने वाला रोग 6 रोग है। कौन सा? 6 रोग। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार, व्यापार करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? जिनकी कृति मनुस्मृति हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। यानी मनुस्मृति का लेखक कौन है? बताएंगे। मनुस्मृति का लेखक कौन है? तो मनु, मनु को ही मनुस्मृति का लेखक मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल हमें 8 के 8 ग्रह दे रखे हैं, और सबसे बड़ा हमें ये ग्रह ही दिख रहा है, उसका नाम है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 79 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दोस्तों दिल से एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वीडियो का, यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? यूएनडीपी की फुल फॉर्म बतानी है। तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये थे हमारे दोस्तों जीके के टॉप 80 क्वेश्चन। ये आपको कैसे लगे हमें कमेंट में बताएं, और आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलेंगे हम टॉप कंटेंट के साथ, टॉप क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।